जी है रोशनी का घर, जो अभी अपनी बहू के साथ सोफे पर बैठी हुई है, जिसने अपने बेटे की अभी अभी शादी की है और घर में बहुत सारा दहेज का सामान पड़ा है। चलो देखते हैं अब इस स्टोरी में क्या होता है आगे। तुमने तो बेटे की शादी भी कर ली और हमें बुलाया तक भी नहीं। बस दीदी, बस सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। अरे, तुम तो बहू भी बहुत सुंदर लेके आई हो। हाँ दीदी, हाँ, बहू तो मैं बहुत सुंदर लेके आई हूँ। और तुम्हारी बहू तो बहुत सारा दहेज भी लेकर आई है। हाँ दीदी, हाँ, बहू तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है। चलो मैं देखती हूँ तुम्हारी बहू क्या क्या लेकर आई है। देख लो दीदी, देख लो। अरे, कितने सारे जेवर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। अरे, तुम्हारी बहू तो सब कुछ लेकर आई है। अरे, पर ये क्या, कहीं एसी तो नहीं नजर आ रहा और टीवी भी नजर नहीं आ रहा। अरे रोशनी, तुमने देखा नहीं क्या? एसी भी नहीं है और टीवी भी नहीं है। उसके बाबूजी और भैया लेकर ही आते होंगे एसी और टीवी। ऐसे करो दीदी, अब आप जाओ अपने घर, मैंने भी तो मेरी बहू से कोई बात करनी है। ठीक है रोशनी, जाती हूँ जाती हूँ, देखने आऊँगी जब एसी और टीवी आएगा। चलो चलो ठीक है, देखने आ जाना तुम भी। अरे बहू, अरे बहू, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, जहाँ हूँ मैं। जी माँ जी, बताइए। अरे बहू, एसी और टीवी कहाँ है? एसी और टीवी माँ जी? अरे मैं पूछ रही हूँ, दहेज में एसी और टीवी नहीं आया। माँ जी, मेरे बाबूजी ने सारा सामान तो दिया है, बस और एसी और टीवी रह गया। ऐसे कैसे रह गया? आज तो तुमने मेरी पड़ोसन के सामने मेरी नाक ही कटा दी। चलो अब जल्दी से अपने बाबूजी को फ़ोन करो एसी और टीवी के लिए। नहीं माँ जी, नहीं, मैं अपने बाबूजी को फ़ोन नहीं कर सकती एसी और टीवी के लिए। हम तो 5 बहनें हैं, बाबूजी ने पहले 2 बहनों को विदा किया, अब मुझे विदा किया। इतना सामान कहाँ से लेके आएंगे बाबूजी? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने एसी और टीवी नहीं लाओगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालना माँ जी। चलो चलो, बहाने मत बनाओ, अपने घर जाओ, ठीक है? निकलो इस घर से अब तुम। नहीं माँ जी, प्लीज़ ऐसा मत करो। नहीं नहीं, चलो एसी और टीवी लेके आओ घर से। माँ जी, अब मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे क्या पता कहाँ जाओगी। ठीक है, एसी और टीवी ही लेकर आना अगर वापस आना है तो इस घर में तुमने। माँ जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, चलो जाओ घर से बाहर। अरे भाभी, रानी भाभी, आप घर से बाहर जहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? उठिए भाभी, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, उठिए भाभी। मुझे माँ जी ने घर से बाहर निकाल दिया दहेज के लिए। मैं दहेज में एसी और टीवी नहीं लेके आई, इसलिए आपकी माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आप चलिए मेरे साथ। ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दिया? ऐसे हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है? ऐसे करो, पहले पूजा तुम जाओ, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा वैसे ही तुमने एक्टिंग करनी है घर जाकर अपनी माँ के पास, ठीक है? चलो अब मेरे साथ चलो। माँ, माँ, अरे मेरी बेटी, सुबह सुबह। माँ, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे, ऐसे कैसे निकाल दिया घर से? ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया, जैसे आपने अपनी बहू रानी को दहेज के लिए घर से बाहर निकाला है। अरे दामाद जी, आप जहाँ? हाँ मैं जहाँ। मैं और आपकी बेटी रास्ते में जा रहे थे तो हमें आपकी बहू रानी मिली। वो बहुत रो रही थी, वो बोल रही थी तुमने उसे एसी और टीवी के लिए घर से बाहर निकाल दिया। बहू, रानी बहू,
मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं माँ जी, नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आपसे कोई भूल नहीं हुई है। आप तो बहुत अच्छे हो। थैंक यू बहू, थैंक यू। आज तो दामाद जी ने समय पर आकर मेरी आंखें ही खोल दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी। और इस तरह रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे से उसने कभी भी अपनी बहू से दहेज की मांग नहीं की।